तो देखो अब उसी सीरीज़ में आगे बढ़ो, ठीक है। मतलब क्या लिखोगे तुम लोग, लिखो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, सर्कुलर फंक्शन होते हैं, सब कुछ डिटेल में बात हुई थी, ठीक है ना। अब देखो समझो, जब हम लोग इसको बना रहे थे, सुनना ध्यान से, तो क्या लिया था बेटा मैंने, ये लिया था मैंने यूनिट सर्कल, मेरे सुनते हैं ध्यान से अच्छे से, ये है यूनिट सर्कल, ठीक। और इसके बेटा कुछ चीज़ तुम्हारी अभी क्लियर हो जाएंगी, है ना, कुछ नहीं हो पाएंगे। देखो 1,0 कोऑर्डिनेट होंगे क्योंकि यूनिट सर्कल लिया है मैंने, रेडियस 1 लिया। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,1। यूनिट सर्कल है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1,0 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,-1। क्लियर है। अच्छा अब इसके बाद हम क्या, ये जो एंगल है, ये एंगल में बात करूं रेडियन में, π/2 रेडियन होता है। ये एंगल पाई रेडियन होता है पॉजिटिव में, ये 3π/2 मतलब 270 डिग्री होता है। और फाइनली कंप्लीट एंगल हो जाता है 2π रेडियन का, मतलब 360 डिग्री मतलब 2π रेडियन। क्लियर है। चलो एक तो ये बात हुई थी हम लोगों की। चलो दूसरी बात क्या हुई थी कि इस पॉइंट, इस सर्किल पे कितने पॉइंट हैं, इस सर्किल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। हाँ देखो, इस सर्किल पे कोई भी पॉइंट लो आप लोग, फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट लिया A, B, सुन रहे हो। अब एक्स वाई लूँगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा, है ना, एक्स डैश वाई माइनस वाई, ठीक। चलो तो यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया तो कोऑर्डिनेट किसकी, इसके होंगे A, B। अच्छा चलो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सुन रहे हो, तो ये हो गया P, तो ये आएगा OP, इसको मैं B बोल देता हूँ। अनुष्का सुनना ध्यान से, यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में A, B लिखा होता है, सुन रहे हो, ये A, B लिखा होता है, तो इस A का मतलब होता है ये वाली डिस्टेंस, सही है। अच्छा और ये जो है, ये डिस्टेंस B को रिप्रेजेंट करती है। आगे बात सही में क्लियर हो गया। अच्छा अब देखना ध्यान से समझो, अभी तो मैंने ये जनरलाइज बता दिया कि ये π/2 रेडियन होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 पाई होता है। इन जनरल आपसे बात करूं मैं, क्या बात करूं कि एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ देखो, ये आर्क यदि मैंने लिया कितने रेडियन का, ये मैंने आर्क लिया x रेडियस का या x यूनिट का, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x रेडियन। IUSA में ये मैंने आर्क लिया है x यूनिट का, तो ये एंगल बन जाएगा x रेडियन। यहाँ तक की बात सही में आ गई। चलो अब देखो आगे बढ़ाते हैं आप कहानी। ये पिछला मैं रिवाइज ही करवा रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट और लगेंगे तो वापस आ जाएंगे हम लोग। अब इस ट्राइंगल में लगाना साइन थीटा कॉस थीटा की बेसिक डेफिनेशन। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर मतलब BP अपॉन हाइपोटेनस OB। ये बात है ध्यान रखना, ठीक। साइन थीटा मतलब यहाँ पे चूंकि ये तो स्पेशल हो गया, मैंने स्पेशली इसको क्या बोल दिया, x रेडियन बोल दिया। तो साइन x कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा परपेंडिकुलर BP, हाइपोटेनस 1 हो जाएगी, तो B इज टू कितना आ गया है, साइन x। अच्छा अब इसी में कॉस लगाओ, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस OP अपॉन OB,
सही है। अच्छा, कॉस एक्स इज इक्वल टू OP इज ए, ये दिख रहा है नीचे ना, हाँ दिख रहा है, यस, एंड दिस इज 1, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया, यही बेटा पूरी थ्योरी का जनक है। सब पूरी थ्योरी जनरेट यहीं से हुई है। देखो, तो ये देखो, अभी कोऑर्डिनेट में इन जनरल क्या बोले थे, A कॉमा B बोले थे, और A का मतलब क्या हो गया cos x, और B का मतलब हो गया sin x। मतलब क्या होगा, इस सर्किल पे कोई सा भी पॉइंट लिए जाए उसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos x कॉमा sin x होंगे। ऑब्वियसली x की वैल्यू चेंज करूंगा तो cos x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फाइन, ये हम लोग की बात परसों तक हो चुकी थी, लास्ट क्लास तक, ठीक। अब देखना हेडिंग क्या है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब देखो, ये होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। देखो तो सुनना, यदि हमारे पास जो एंगल है x कहाँ लाई कर रहा है, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। सुन रहे हो, x कहाँ लाई कर रहा है, 0 से π/2 के बीच में। मतलब जो x होगा वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, वो वेरी करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है। तो ऑब्वियसली cos x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगा। लेकिन देखो, तो इस पूरे एंगल में ध्यान रखना, इस पूरे पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक cos x की वैल्यू और sin x की वैल्यू कैसी होगी बताओ। देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। बोलो हाँ कि ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या दोनों पॉजिटिव होते हैं बताओ, यस और नो। तनिष्क, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं? है ना, होते हैं। मतलब cos भी पॉजिटिव होगा, sin भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे sin x भी पॉजिटिव होगा, और ये सबको पहले से मालूम है। क्लियर है। अब जब sin पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है, तो sin x का रेसिप्रोकल 1/sin, मतलब cosec भी पॉजिटिव होगा, और ये हो जाएगा sec भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। sin बाई cos tan भी पॉजिटिव हो जाएगा, और tan पॉजिटिव के बाद cot भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। अब सुन ध्यान से, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक, सुन रहे हो। मतलब जब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू लाई करेगी π/2 से पाई के बीच में। सर π/2 यहाँ खत्म हो जाता है, पाई यहाँ खत्म होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, सही, तो कोऑर्डिनेट आ गया सेकंड। तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट प्लस होता है बताओ। सर x तो नेगेटिव हो जाता है और y क्या हो जाता है, पॉजिटिव। हाँ, सबको मालूम है। तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव, और x का मतलब क्या है, x का मतलब cos x है और y का मतलब sin x है। मतलब देखो, इसका मतलब ये हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में, जो कम पढ़ी में लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में sin x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और cos नेगेटिव होगा। बेटा ये सबको मेरी बात सही में आ गई क्या? साइन पॉजिटिव क्यों हुआ और cos नेगेटिव क्यों हुआ? सबको डिपेंड किस पे कर रहा है, सबको डिपेंड करना है कोऑर्डिनेट के ऊपर। क्योंकि हमेशा इस सर्कल पे जो भी पॉइंट आएंगे वो रिप्रेजेंट किसके थ्रू होंगे, वो रिप्रेजेंट होंगे cos x, sin x के थ्रू। फाइन, खुशी मेरी बात सही में आ गई बेटा, नहीं आई बताओ। खुशी, क्लियर है कॉन्सेप्ट ये? चलो, तो साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब जैसे इनको डिवाइड करोगे तो साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव,
तो देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है सर, टेन एक्स होता है, तो टेन साइन अपॉन कॉस मतलब ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल 1/sin, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस निगेटिव है तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वो भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेक ऑब्वियसली, है ना। और टेन निगेटिव है तो टेन का रेसिप्रोकल 1/10 मीन्स कॉट एक्स, तो कॉट एक्स भी क्या आ जाएगा। तो इस पार्ट में मतलब जो रेडियन क्या होगा, एक्स जो होगा π/2 से पाई के बीच में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये सब के सब क्या होते हैं, साइन पॉजिटिव होगा और कॉस निगेटिव। और बाकी सब कैसे निकालना है आपको फाइनली बता दूंगा, रटवा दूंगा। पहले इसको नोट तो कर लो तुम लोग, है ना, करो यार नोट। अब देखो, अब जैसी जो x है, x कहाँ पहुंच जाएगा, पाई से लेके 3π/2 के बीच में। x यदि मैं बोलूं कहाँ पे है, पाई से लेके 3π/2 के बीच में, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट। कौन सा वाला क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है, अच्छा। सो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे कैसे होंगे सर, यहाँ तो दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं, x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। ये लो, बोलो हाँ या ना, होता है ना निगेटिव। अच्छा, ये पहला वाला कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है सर, पहला वाला रिप्रेजेंट करता है कॉस को और दूसरा रिप्रेजेंट करता है साइन को। मतलब कॉस एक्स भी निगेटिव होगा और साइन एक्स भी निगेटिव होगा, तो इनका रेसिप्रोकल्स, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एक्स भी निगेटिव होगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉस एक्स भी निगेटिव होगा। अच्छा, ओके। अब जब साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 10 बन जाएगा, साइन भी निगेटिव कॉस भी निगेटिव, तो ऑटोमेटिकली निगेटिव कैंसिल होके tan x पॉजिटिव आएगा और cot x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आई बात सही में। तो ये कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये लोग निगेटिव होते हैं, बाकी पॉजिटिव। अब लास्ट आ गया है, देखो लास्ट कौन सा, ये जब एंगल आपका कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये है 3π/2 की लाइन और ये 2π। जब एंगल 3π/2 से 2π के बीच पहुंच जाएगा, ये मीन्स 2π के बीच में, तो कहाँ पहुंच गए हम लोग, हम पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, x तो पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कॉस, मतलब कॉस पॉजिटिव होगा और साइन कैसा होगा, निगेटिव। अब जब कॉस पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल मतलब सेक एक्स भी पॉजिटिव होगा, साइन निगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, निगेटिव होगा। साइन बाय कॉस करेंगे तो tan भी निगेटिव आएगा और cot भी निगेटिव आएगा। अब 2π के बाद कोई एंगल होता ही नहीं है, सेम वाली फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गया। तो कौन सी वैल्यू कहाँ प्लस होती है कहाँ माइनस होती है वो आपको याद करना है। ये समझा दिया मैंने, और रटने वाला काम करते हैं। पर नोट को पहले इसको लो। अब देखो हेडिंग लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल। हालांकि समझने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अब नेगेटिव एंगल क्या, अभी तक जो भी रोटेशन लेके चल रहे थे वो लेके चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल। अब नेगेटिव एंगल आएगा तो क्या होगा, देखो कि रोटेशन तो पॉसिबल है, समझना। फिर से वही कहानी पुरानी वाली, ये मैंने बनाया फिर से यूनिट सर्कल, ठीक। और ये मैंने ये तो बनोगा ऑब्वियसली, ये आर्क लिया मैंने एक्स यूनिट का, ये हो गया। तो देखो ये बन गया एक्स रेडियन। अब मुझे बनाना है माइनस एक्स रेडियन, तो डायरेक्शन चेंज करूंगा मैं, तो आर्क सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, ठीक। तो देखो, तो ये हमारे पास है ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, cos x, sin x होंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ,
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ cos x माइनस साइन एक्स? यस और नो बताओ। बोल सकते हैं ना, इसको भी बोल देता हूँ इसको। तो देखो समझो, इसको समझने के दो तरीके हैं। अच्छा, जैसे ही मैं एंगल नेगेटिव लेता हूँ, सुनना ध्यान से, जैसे ही मैं एंगल नेगेटिव लेता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ? देखो, यदि एंगल पॉजिटिव लिया मैंने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एंगल जैसे ही नेगेटिव लिया तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ गए बताओ? सर ये तो आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हो कौन पॉजिटिव होता है? सर कॉस पॉजिटिव होता है, और साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। देखो अब समझो, बता देते चाहो तो। आपका आंसर आ चुका है, बस मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लो, इसको मैं बोल देता हूँ पी। ठीक, चलो देखो, कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स बताना कितना है? सर जैसे ही आपने बोला ना माइनस एक्स, तो क्या बोलोगे? सर ये वाला एंगल आएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओपी, ओपी अपॉन ओबी। यस और नो जल्दी बोलो, हाँ या ना? सही है ना? चलो अच्छा, मैं ओपी को, सुनना ध्यान से, ओपी को क्या मैं हाँ ये तो ओपी रहने दो, ओपी को क्या मैं ओए लिख सकता हूं? क्या बताना जरा, जल्दी बोलो, हाँ या ना? क्या ओबी को ए लिखना पॉसिबल? यस, दोनों सेम ही तो हैं, दिक्कत थोड़ी है। चलो अच्छा, अब जैसे ही मैंने बोला ये कौन सा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, जल्दी बोलो कितना आएगा ये, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या मैं इसको कॉस एक्स नहीं बोल सकता क्या? जल्दी बताओ। फिर देख लो अच्छे से एक बार, शुरुआत में नेगेटिव एंगल से करी, ठीक है, मैं नेगेटिव एंगल से करी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, सर ये हो गया, ओपी अपॉन ओबी, ये हो गया, लगा दिया। अब मैंने ओपी को तो ओपी रहने दिया, ओ ए, ओबी बन गया ओ ए। सर क्यों बन गया? भाई ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। चलो, तो ओपी बाय ओ ए चेक करना क्या है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये पॉजिटिव एंगल में नहीं आ गए, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। ये समझा रहा हूँ, एग्जाम में इतना एक्सप्लेन करना नहीं पड़ता हमको, बस याद करना है चीज़ें। फाइन, चलो अब देखो, साइन में देखना ऐसा क्या होता है, साइन एक्स यहाँ माइनस साइन बन जाता है। देखो साइन ऑफ माइनस एक्स, देखो सुन रहे हो, साइन ऑफ माइनस एक्स देखो, तो पी बी अपॉन पी बी कितना अपॉन कितना हो जाएगा ये, पी बी अपॉन ओ बी। क्लियर है? चलो सर बात सही में आ गई है। चलो अच्छा, अब पी बी की मुझे बता, लेंथ पॉजिटिव है नेगेटिव बताओ? सर डायरेक्शन नेगेटिव है ना, तो लेंथ तो नेगेटिव में आएगी है, ठीक है, ये लो, ये हो गया। साइन एक्स देखो जरा, साइन एक्स देखोगे, साइन एक्स देखोगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ए पी अपॉन ओ ए, ओ बी को ओ ए से रिप्लेस कर दो, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा पी बी अपॉन ओ ए। चेक करना सही किया है मैंने भाई, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी ना, क्यों होगी भाई? जब एंगल सेम है तो ये लेंथ भी तो सेम ही होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट है केवल। तो ये वापस क्या बन गया सर? ये तो वापस क्या बन गया? ये तो बन गया साइन ऑफ माइनस इसके इक्वल, तो माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स, हाँ ये। तो फाइनली कंक्लूजन क्या हो गया? साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। दोनों में वैल्यू देख रहे हो, दोनों वैल्यू सेम है, सुन रहे हो, ये वैल्यू ये दोनों सेम है, अंतर किस चीज का है? केवल माइनस का अंतर है। तो साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। रटना नहीं है, इतना एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है। जैसे ही मैं नेगेटिव एंगल में आऊँगा, समझ रहे हो, जैसे ही मैं नेगेटिव एंगल में आऊँगा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाऊँगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या होता है? कॉस कॉस ही रहता है, साइन जो पॉजिटिव था क्या बन जाता है? नेगेटिव।
तो यहाँ पे साइन नेगेटिव वाला एंगल माइनस आ जाएगा आंसर, और यहाँ पे कॉस का नेगेटिव एंगल भी क्या आंसर देगा आपको, पॉजिटिव वाला। ठीक, तो ये 2 डब्बे आपको याद रखना है, और जैसे ही साइन और कॉस चेंज होंगे अपने आप tan का आंसर आ जाएगा, कॉट का आंसर आ जाएगा। फाइन, चलो बेटा कंप्लीट, नोट करो उसको। देखो, तो साइन कैसे याद रखना है तुम लोगों को, एक तो नेगेटिव वाला बता दिया मैंने आपको, कैसे याद रखोगे हर बुक में अलग अलग टेक्निक से याद करवाया है, अब तो सिंपल से याद रखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कोई एंगल तो क्या पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा। अब साइन से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं वो सब पॉजिटिव आएंगे, है ना, साइन मतलब कॉस भी पॉजिटिव आएगा। इस क्वाड्रेंट में जैसे ही आएंगे हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल लाया करेगा तो थर्ड में यहाँ से लेके यहाँ तक ओनली tan पॉजिटिव होगा, tan का भाई होता है रेसिप्रोकल कॉट, वही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। और यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ये आपको याद रखना है, ऑल साइन tan कॉस। आइए सही में, ऑल साइन tan कॉस, बाकी सब। बाई चांस यहाँ पे कोई एंगल आया कॉस में निकालना है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। जब एंगल्स आएंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे तब बता दूंगा, ठीक है। अभी के फॉर्मूले याद कर लो, ठीक। चलिए अब क्या करना है, अब लिखो हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई नहीं, जो मैंने समझाया था ना, जो इतने बड़े डब्बे बनवाए थे बहुत सारे मैंने, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, कुछ नहीं है, आपको ये याद रखना है, उसकी समरी है बेसिकली ये पूरी, जो मैंने पिछला एक्सप्लेन किया था ना उसकी समरी है ये। इस क्वाड्रेंट में कोई एंगल लाई करेगा ना तो वो उसमें सभी रेशो, सबको मालूम तो 10 क्लास से, 0 से 90 डिग्री में सब पॉजिटिव होते हैं, 90 डिग्री से 180 के बीच में ओनली साइन पॉजिटिव होगा। क्यों, समझा चुका हूँ मैं। 180 से 270 के बीच में tan पॉजिटिव होगा, और 270 से 360 के बीच में क्या होगा, ओनली कॉस पॉजिटिव होगा। ठीक, क्वेश्चंस आएंगे बेटा तो चीज़ें और अच्छे से याद होंगी तुम लोगों को। अभी किल में थ्योरी कवर कर रहा हूँ। फाइन, चलो अब हेडिंग क्या लिखोगे तुम लोग, हेडिंग लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैं डायरेक्ट रटवा सकता हूँ लेकिन रटवा नहीं रहा, ड्राइव करवाऊंगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक यू कैन से वैल्यूज ऑफ अलाइड एंगल, रेशियो लिख लो क्योंकि अल्टीमेट नंबर्स आएंगे ना, ऑफ अलाइड एंगल्स। ठीक, अब अलाइड एंगल मालूम है क्या होते हैं? अलाइड एंगल वो एंगल होते हैं जिसका सम निकालो या डिफरेंस निकालो, सुन रहे हो, इसका सम निकालो या फिर डिफरेंस निकालो, 90 के मल्टीपल्स आना चाहिए। सुन रहे हो, 90 के मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो ना, जैसे मैं बोलूँ थीटा और 90 माइनस थीटा, या तो एडिशन कर लो या डिफरेंस निकाल लो, दोनों क्या होना चाहिए, 90 के मल्टीपल बिल्कुल आएंगे। देखो ना, इनको जैसे ही ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आंसर जाएगा 90, जो कि 90 का मल्टीपल होता ही है। दूसरा देखो, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ थीटा और 180 प्लस थीटा, चेक करना इसको प्लस करो या माइनस करो। सर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा ना, और 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री का मल्टीपल होता है वो, ठीक है। और देखो अच्छा, थीटा और 180 माइनस थीटा कर दूँ तो सर इस बार ऐड कर लेना, ठीक। अच्छा ओके, मैं बोलूँ
270 डिग्री या थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा या प्लस थीटा, ये चेक करना इन दोनों का सम या डिफरेंस 90 का मल्टीपल आ रहा है क्या, चेक करो। हाँ या ना, जल्दी बताओ। आया नहीं आ रहा तनिष्क? आ रहा है ना भाई, डिफरेंस यही से सब प्लस ही नहीं करना हमेशा भाई, प्लस करो चाहे माइनस करो, उनका जो डिफरेंस है या एडिशन है 90 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे ही माइनस करोगे तो क्या आएगा, सब बचेगा 270 विच इज द मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। बिल्कुल सही है। चलो, तो सबको सही में आ गया कि अलाइड एंगल क्या होता है, जिनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या एंगल मिल जाए मुझे, 90 का मल्टीपल मिल जाए। क्लियर है? तो जैसे मैं बोलूँ आपसे 225 डिग्री प्लस एंड 45 डिग्री, चेक करना क्या ये अलाइड एंगल है, बताना जरा। 270 आ रहा है क्या? आ रहा है बिल्कुल। 225 प्लस 5 230 है, बिल्कुल सही है। 270 आ रहा है, मतलब ये अलाइड एंगल हो गया। ये सीखे थे हम लोग ने भाई, कॉम्प्लीमेंट्री सीखा था, सप्लीमेंट्री सीखा था, वैसे ही अलाइड एंगल है। अब देखो सर क्यों पढ़ा रहे हो इसको, देखो बताता हूँ, समझना। अभी तक जितने भी एंगल तुम लोगों ने सीखे ना, जितने भी एंगल तुमको निकालना आते हैं, वो या तो 0 से π/2 के बीच में लाया करते हैं, या एग्जैक्टली कहाँ लाया करते हैं, यहाँ लाया करते हैं, या फिर यहाँ लाया करते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, याद है ना, साइन 0 कितना होगा, साइन पाई कितना होगा, साइन π/2 कितना होगा, साइन 3π/2 कितना। लेकिन जैसे ही कोई एंगल इसके बीच में लाया करेगा यहाँ पे, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे आइए सही में, तो कैसे निकलेगी, विद द हेल्प ऑफ दिस वन। क्लियर है? चलो अब सुनो, इसको नोट नहीं करना, इसको नोट नहीं करना अभी। थोड़ा सा मैं क्या है बेटा, इस इनके जो डेरिवेशंस है ना, इसको प्रूफ करने की 2-3 टेक्निक्स हैं, तो जो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी ना वो बता रहा हूँ। देखो मैं, चलो इसको करने से पहले मैं ये इसका ड्राइव करवाऊंगा फॉर्मूला आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स या रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, है ना। देखो कितनी सारी चीजें हैं, रटना ठीक है, रट लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो सही है, अलाइड सही में आ गया। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल को प्लस या माइनस करोगे ना, तो जो नया एंगल आता है उसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल। देखो समझना, समझो ध्यान से। तुम लोगों को साइन 30 डिग्री, मैंने आपसे बोला साइन 45 डिग्री निकालना तुम लोग आता है क्या, बताओ। हाँ आता है ना, क्या होता है, 1/√2 होता है। अच्छा, और मैं आपसे बोलूँ, क्या तुम लोगों को 15 डिग्री, 35 एंड 30 डिग्री ये भी निकालना आता है क्या? हाँ सही भी आता है। सर नया क्या, कंपाउंड में नया क्या सीखने वाले हैं? बाई चांस मुझे ऐसा निकालना हो, सुनना ध्यान से, बाई चांस मुझे ऐसा निकालना हो कि साइन 15 डिग्री, सुन रहे हो, तो साइन 15 डिग्री निकालना पॉसिबल नहीं है। तो साइन 15 डिग्री क्या, इस 15 डिग्री को इन दोनों एंगल के सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं ना, देखो हम लोग, तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो साइन 15, तो ये बेसिकली 15 डिग्री क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय सबट्रैक्टिंग दीज टू एंगल्स विच इज नोन एंगल। ध्यान रखना, ऐसा नहीं सर इसको किसी और तरीके से लिखना पॉसिबल है क्या, नहीं। 15 डिग्री को किस में लिखेंगे हम लोग, जो एंगल ऑलरेडी नोन रहेंगे मेरे पास उसके फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं सिखाने जा रहा हूं कि यदि हमारे पास कोई दो एंगल हैं तो इनको क्या हम इस फॉर्मेट में साइन ए कॉस ए साइन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर क्यों? क्योंकि ये दो एंगल हैं नोन।
देखो कुछ बच्चों को फॉर्मूला याद भी होगा, सर हमें तो फॉर्मूला याद है, इसका फॉर्मूला बेटा ये होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। जैसे ये फॉर्मूला ड्राइव होगा ना, ये वाला या कॉस वाला, पूरे जितने भी अलाइड एंगल हैं सबके सब बन जाएंगे। क्लियर है? तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, किसका फॉर्मूला ड्राइव करवाने जा रहा हूँ आपको, कॉस ए माइनस बी का। सर कॉस ए माइनस बी का क्यों? सबसे आसान वही पड़ता है। और फिर बोला एग्जाम में डेरिवेशन एक भी नहीं आएगा, एग्जाम में डेरिवेशन एक भी नहीं आएगा, बट रटने से पहले समझ लो। ठीक, अब तुम लोग अलर्ट हो ना, अभी तक मैं बोल रहा था, अब तुम लोग बोलना। ठीक, समझो, समझना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि यही पूरे अलाइड एंगल का जनक है। तरीके और भी होंगे, फिलहाल जो आपको पढ़ा रहा हूं उसके हिसाब से बता रहा हूं। क्या किया मैंने, फिर से बनाया यूनिट सर्कल। बिल्कुल, अब तुम लोग साथ साथ बनाते जाओ, सुन रहे हो, तुम लोग साथ साथ में बनाते जाओ। थोड़ा बड़ा सर्कल बनाना और पेशेंस के साथ अलर्ट, क्योंकि अब ज्योमेट्री आपको फॉलो करनी पड़ेगी। क्या बनाया मैंने बेटा, ये बनाया सर्कल। फाइन, ओके। क्या प्रूफ करना है मुझे, क्योंकि फॉर्मूला बेटा पहले से मुझे मालूम है, इसलिए आज से बोल रहा हूं मैं। मुझे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना बहुत आसान। देखो, कॉस ए कॉस बी साइन ए, ये मुझे बनाना है, ये मुझे पहले से मालूम है। मालूम नहीं, अल्टीमेट ड्राइव हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनो सुनो सुनो, इसमें कौन कौन सा एंगल इन्वॉल्व है देखो, एक तो ए इन्वॉल्व है, दूसरा बी इन्वॉल्व है, और तीसरा कौन सा एंगल, ए माइनस बी। सुनो सुनो सुनो, सुनना, तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एंगल वाइड ले लेता हूं मैं, तो सब कुछ क्लियर दिखेगा। सुनना ध्यान से, सब सुन रहे हो? ए ओ नहीं, ए यूज नहीं करता है, ए यहां पे ऑलरेडी यूज है, एक्स कर लेता हूं, इसको बोल रहा हूं मैं पी। एक्स ओ पी को मैं बोल रहा हूं एंगल है, एक्स ओ पी को मैंने बोला है एंगल है। सबको बड़ा दिख रहा है क्या, विजिबल है? मुझे रिप्लाई करो एक बार। चलो, अब दूसरा एंगल में बनाना, दूसरे कलर तक डिफ्रेंशिएट हो जाए। एक्स ओ बी, सुनना, बिल्कुल इत्मीनान सुनते जाना। सर ये आपने जो पी है सेकंड में क्यों कर लिया, फर्स्ट में करता पूरा हॉच पॉच डायग्राम हो जाता, इसलिए किया, और कोई रीजन नहीं इसके पीछे। ये जो एंगल लिया मैंने, है ना, अब तुम लोग देखते आना, ये पूरा ए है, ये बी है, ये ब्लैक वाला ए है। सबसे सिंपलेस्ट डेरिवेशन यही है इसका। तो एक्स ओ क्यू को, एक्स ओ क्यू को मैंने बोला इसको मैं बोल रहा हूं बेटा बी एंगल, एक्स ओ क्यू, ये पूरा ए है, इतना बी है। तो अब मुझे तुम लोग सबको इतनी जानकारी है, ये बताना कितना होगा क्यू ओ पी। देन जल्दी बोलो, क्यू ओ पी कितने का आएगा, क्यू ओ पी विल बी कितना डिग्री, कहने से ए माइनस बी, यस और नो, जल्दी बोलो। क्या क्यू ओ पी ए माइनस बी आएगा, बताओ जरा। देखो अच्छे से देखो, अब तुम अभी तक दिमाग खर्च नहीं करना, अब दिमाग खर्च करना पड़ेगा। ये एंगल सुन रहे हो, फिर देख लो अच्छे से, ये वाला एंगल ए है,
ये वाला एंगल बी है, तो ये पूरे में से इतना माइनस को, तो ये कितना बचेगा ना ए माइनस बी। सर ए माइनस बी क्यों निकाल रहे हो, मुझे फॉर्मूला ही वही ड्राइव करना है। ठीक, सबको यहां तक की बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं? अब सुनो 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 सुनो, मुझे तुम बताओगे पी के कोऑर्डिनेट, जल्दी बोलो, क्योंकि जितने भी अपने डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग, सबका स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कोऑर्डिनेट से। देखो, तो यदि मैं ये एंगल बोल रहा हूँ पी है, सुन रहे हो, ये एंगल, सॉरी ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, तो क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट कॉस ए कॉमा साइन ए लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। एक्स ओ पी के का जो एंगल है वो कितने डिग्री का, जल्दी बोलो। यह है ए डिग्री का या ए रेडियन का, तो जब इसका ये रेडियन ए है तो कोऑर्डिनेट कितने हो, कॉस ए कॉमा साइन है। अच्छा, ये वाला एक्स ओ क्यू ये कितने का है? सर ये तो बी रेडियन का है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कॉस बी कॉम। अब सर ये तो एंगल दिखने लगे हमको, अब थोड़ा सा ध्यान देना, समझो, जब भी अपन कोई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, ये मैं बोलूँगा ये मेरा एक्स एक्सेस है, ये माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई, तो मैंने बोला इस एक्स एक्सिस के साथ यदि मेरा रोटेशन है एक्स रेडियन, ठीक है ना, एक्स रेडियन है और सर्कल ये है, सॉरी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स। क्लियर है? अच्छा, यदि मेरा ये रोटेशन कोई दूसरा एंगल है, सुन रहे हो, यदि एक्स एक्सिस के साथ मैंने बोला बेटा ये वाई रेडियन है, तो इसकी कोऑर्डिनेट कितने होंगे सर, आप बोल दो ना, कॉस वाई कॉमा साइन वाई। सबको बात सही में आ गई है? अच्छा अच्छा, लेकिन मैंने बोला, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, अब मुझे इस एंगल को भी तो इंट्रोड्यूस करना है, ए माइनस बी को, सुन रहे हो, तो ए माइनस बी एंगल क्या है सर, ये एंगल, सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान सब लोग, ये जो एंगल है ये कितने रेडियन का बताओ जरा, ये कितने डिग्री या कितने रेडियन का, जल्दी बताओ। ए माइनस बी, तो इतना एग्जैक्टली यही एंगल, एग्जैक्टली यही एंगल क्या मैं यहां नहीं बना सकता क्या? सुनना ध्यान से, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास ए के एंगल ए दिखने लगा मुझे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, कॉस बी दिखने लगा मुझे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, देखो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अभी तक मुझे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ए माइनस बी नजर नहीं आ रहा है, तो कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेंगे? देखो सुनना ध्यान से, तो मैंने क्या बोला, जितना एंगल ये है, सुन रहे हो, जितना एंगल ये है उतने ही एंगल बना लूं, लेकिन वो एक्स के पॉजिटिव साइड के साथ। मतलब सुनो, समझने की कोशिश करना, ये आपका सर ये कौन सा नया एंगल आया, जितना मेजर बेटा ये है, सुन रहे हो, जितना मेजर ये है उतनी मेजर ये है। बड़ा छोटा मत देखने लगना तुम लोग, मतलब मैंने बनाया वही है, ये माना वही है। सर ये एंगल ए माइनस बी था और ये भी मैंने क्या माना है, ए माइनस बी माना है। ठीक है सर, क्यों मान रहे हो कि बेटा जब तक मेरे पास कोई एंगल एक्स के पॉजिटिव साइड के साथ रोटेट नहीं होगा उसकी कोऑर्डिनेट लिखना पॉसिबल नहीं मेरे लिए। आई बात सही में? जैसे मैंने बोला, सुनो ध्यान से, मैंने बोला कि इस लाइन के साथ मैंने ए डिग्री या एक्स रेडियन रोटेट किया, तो क्या इसके कोऑर्डिनेट क्या कॉस एक्स कॉमा साइन हो जाएंगी? बताओ क्या? नहीं ना। हमको जब भी कोऑर्डिनेट लिखना होता है हम क्या करते हैं, हम रोटेशन कहाँ से करते हैं, एक्स के पॉजिटिव साइड के साथ। यहाँ पे रोटेशन किसके साथ हुआ है, इस लाइन के साथ। क्या ये एक्स एक्सिस है? नहीं है ना। अरे बेटा सबको मेरी बात सही में आ रही नहीं? बताओ, आ रही है ना तनिष्क? अरे बता रहे, फिर बता देते, मत परेशान हो। आपने इसके कोऑर्डिनेट कॉस बी कॉमा साइन बी क्यों लिखे? इसलिए लिख पाए, सुनना ध्यान से,
अच्छी बात पूछते आ रहे हो। बोले सर आपने कोऑर्डिनेट इसलिए लिख पाए क्योंकि आपने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ आपने पहले क्या बनाया, एक मिनट रुको, आपने पहले इस एक्स के पॉजिटिव साइड के साथ बी एंगल बनाया है, ठीक है, तभी तो इसके कोऑर्डिनेट कॉस बी कॉमा साइन बी आ पाए। बोलो यस और नो। हाँ सर। अब मैं बोलूं, सुनना ध्यान से, अच्छा मैं बोलूं बाई चांस, सुनना ध्यान से, अभी सब चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने ये लाइन है, मैंने कहा अच्छा इस लाइन के साथ यदि मैंने बी एंगल बनाया होता तो क्या इसके कोऑर्डिनेट कॉस बी कॉमा साइन बी होंगे, बताओ। हाँ या जल्दी बोलो। नहीं होंगे ना, क्योंकि हम जो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कब कर पाते हैं, जब हमारा रोटेशन किसके साथ हो, एक्स के पॉजिटिव साइड के साथ हो। आई बात सही में? इसलिए मैंने कहा ये जो समझो, मुझे ए माइनस बी एंगल इंट्रोड्यूस कर, सर ये तो था ए माइनस बी, तो कोऑर्डिनेट क्या लिखूं, तो मैंने कहा जितना मेजर आपके पास यहां है ना उतनी मेजर का आप एक एंगल बना लो, लेकिन उसको मेजर करो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। आई बात सही में? पता। हाँ, अब जैसे ही तुमने ये ए माइनस बी पहचाना, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ज्योमेट्रिकल पार्ट खत्म हो गया। तो ये मैं बोल रहा हूं, ये एंगल चूंकि कौन सा, सो हमने क्या बोला, ये एंगल और कौन सा, एक्स ओ आर हमने सेम रखा है ए माइनस बी। तो चूंकि ये मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्स के पॉजिटिव साइड के साथ हुआ, तो हमने बोला इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। अच्छे समय ना पूरे डेरिवेशन इससे बनेंगे, पूरे डेरिवेशन। बेटा सबको ये बात सही में आ गई, कोऑर्डिनेट क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं? तनेश सही में आ गया ये? सबको मेरी बात सही में आ गई? भाई किसी और को भी डाउट हो मुझसे कंफर्म कर लो एक बार। ईशान, श्रेष्ठ, अभिनव, चलो बस इसके बाद, हाँ क्या बोल रहे हो दिश्री? चलो मैं फिर बता देता हूँ, हालांकि 2 बार बता चुका हूँ मैं, तुमने पिछली क्लास अटेंड करी थी। एक काम करता हूँ, रुक जाओ। अब देखो क्वेश्चन खत्म हो गया है, समझना। अब देखो हमने 9th क्लास में थ्योरम ये सीखी थी, क्या सीखी थी बेटा, ये सेम सर्किल के लिए यदि 2 आर्क सेम है, समझ रहे हो? समझना एक मिनट। मैंने बोला ये कोई एंगल सेम है, सुन रहे हो? फॉर द सेम सर्किल यदि ए बी आर्क और पी क्यू आर्क की लेंथ सेम है, हाँ है ना, क्लियर है? तो क्या मैं बोल सकता हूं ए बी कॉर्ड की लेंथ और पी क्यू कॉर्ड की लेंथ भी सेम होगी, यस और नो? जल्दी बोलो। सबने 9th में थ्योरम सीखी है, यदि इक्वल आर्क मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड द कन्वर्स ऑल्सो, तो यदि सेम सर्किल के लिए यदि ये दोनों इक्वल हैं तो ये कॉर्ड भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को यहां फॉलो करने जा रहा हूं। ठीक सर, ऐसा क्यों कर रहे हो बताते हैं भी आपको। मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे लेंथ से पहुँचना है कोऑर्डिनेट में, और कोऑर्डिनेट यदि मेरे पास अवेलेबल है तो डिस्टेंस निकालने मेरे लिए आसान होता है। देखो अब तुम बस यस और नो बोलते जाना और आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो, क्या मैं इसको ऐसा इसका नाम रख देता हूँ FXOAABCD, डी बोल देता हूँ, है ना? सुनना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, एंगल DOR और QOP यस और नो सेम है कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ। DOR ये वाला एंगल, ये एंगल सेम है कि नहीं, बताओ। ए माइनस भी है दोनों, अच्छा तो जब ये एंगल सेम है, इक्वल एंगल मेक्स इक्वल आर्क, अच्छा तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क DOR
इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो डी आर है कि नहीं बताओ? हाँ सर है। और क्यूपी की करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है सर? क्यूपी है। देखते हो ध्यान से, यस है, बिल्कुल है। अच्छा, अब डी आर सुन रहे हो? डी आर यदि अपने पास ये है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या बनेगी सर? कॉर्ड बनेगी दिस वन। तो कॉर्ड डी आर इज इक्वल्स टू कॉर्ड क्यूपी। आर्क सेम है तो कॉर्ड भी, और कॉर्ड बेसिकली क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है। अच्छा, तो कॉर्ड डी आर सुन रहे हो? मैं डायग्राम हौच पौच नहीं करना चाह रहा, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये लेंथ और क्या ये लेंथ सेम नहीं होगी? बताओ जल्दी। हाँ सर होगी ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्क सेम तो कॉर्ड सेम। चलो अब कॉर्ड डी आर मतलब डी आर में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डी आर में लगा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स की 1,0 है। तो ये आएगा cos a माइनस बी माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 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 साइन a माइनस बी। अब बेटा एल्जेब्रिक पार्ट रह गया, ध्यान रखना। सब लोग मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड वाला पार्ट सबको समझ में आ गया ना? नहीं, ये तो हमने कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी सेम सर्किल में आर्क की लेंथ सेम होगी तो कॉर्ड की लेंथ भी सेम आएगी। क्लियर है? डिस्टेंस फॉर्मूला, अरे भाई ये x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वही तो लगाया, देखो मैंने। आएगा सही में रनेश? अच्छा, अब राइट में क्यूपी में लगाओ। क्यू ये रहा, पी ये रहा, क्यू ये रहा, पी क्यू ये रहा। तो इसमें से किसी को भी x1 y1 में ये लो x1 y1 और ये रहा x2 y2। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या आएगा? ये जाएगा x2 माइनस x1 कॉस ए माइनस कॉस बी। किसी को भी किसी से माइनस कर दिक्कत नहीं है, साइन में। बस अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो मैं स्क्वायरिंग भी कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं डायरेक्टली, और ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं। तो ये बेसिकली a हो गया, ये भी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, और इसमें एक ही टर्म, दिक्कत नहीं है, बस आपको चंद मिनटों में आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, रूट मैंने कैंसिल कर दिया है, लिखा नहीं। यहां पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। यहां भी लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते जाना। जो कैंसिल हो रहा है, देखो सुनना ध्यान से, अलर्ट रहना। कॉस स्क्वायर ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस बी, सबने सीखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना दिए इन्होंने? 1 प्लस 1 कॉपी कर दिया, ये कॉपी कर रहा हूं। राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों का जोड़ा मिलके क्या बना दिया? 1 हो गया। कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये भी क्या हो गया? 1 हो गया। माइनस, इन दो का मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखो 1 प्लस 1 यहाँ भी है, मैं 2 यहाँ भी कैंसिल कर दो। इसके बाद मैं डब्बा लेके यहाँ जा रहा हूँ, तो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी
प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था वो ड्राइव हो गया। पहले ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, फिर माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो फाइनल आंसर लिख दिया मैंने ये। ठीक, अब ये बेस फॉर्मूला तैयार हो गया। अब जितने भी अलाइड एंगल हैं सब इससे ड्राइव होंगे। ठीक, तो कंप्लीट करो इसको बेटा। देखो, तो बेटा बेस फॉर्मूला तैयार कर लिया हम लोग, ड्राइव कर लिया कौन सा, कॉस ए माइनस बी का। अब सर कॉस ए प्लस बी के लिए फिर से ऐसे ही चिल्ला चोट करेंगे क्या? नहीं, इधर देखो, सुन ध्यान से। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखना ध्यान से। क्या मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो तुम लोग परेशान तो नहीं होगे? मुझे बताओ, यस और नो? नहीं ना? बताओ जरा। मैंने प्लस बी को लिखा, माइनस और माइनस बी कर सकता। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि मेरे पास डेरिवेशन आ चुका था कॉस ए माइनस बी का, तो ये बीच में माइनस है तो मेरे पास फॉर्मूला ड्राइव्ड है, तो मैंने इस बी की शक्ल चेंज कर दी, माइनस और माइनस बी। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले में जहां जहां बी दिख रहा है वहां वहां पुट कर दो माइनस बी, तो क्या बन जाएगा सर? कॉस ए कॉस बी विथ माइनस साइन प्लस साइन ए बी की जगह आ गया। श्रेष्ठ, सही में आ गया ये। अब अभी 2 मिनट पहले बात हुई थी पिछले वाले डेरिवेशन की, कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ थीटा का आंसर सेम आता है, साइन ऑफ माइनस थीटा का आंसर आता है माइनस ऑफ साइन थीटा। याद आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कॉस ऑफ माइनस थीटा का आंसर कॉस थीटा के बराबर आता है और साइन ऑफ माइनस थीटा का आंसर माइनस साइन थीटा। ये अब काम आएगा, देखो। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। ये वाला माइनस जब आगे आएगा तो इसको माइनस कर देगा, तो ये आपने नया फॉर्मूला सीख लिया कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, तो 2 डब्बे तैयार हो गए। अब आगे जाने से पहले, साइन के फॉर्मूले से पहले क्या करना है मुझे, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन और करना है। देखो देखो बताते हैं। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में इसका भी यूज करूंगा, इसका भी यूज करूंगा। देखो, इसमें क्या करो, इन फॉर्मूला फर्स्ट ए की जगह यूज करो। सर अब ए कोई भी एंगल हो सकता है ना, तो ए की जगह मैं π/2 यूज कर रहा हूं और बी की जगह क्या यूज कर रहा हूं, थीटा कर लो। एक काम करो सर, क्या आएगा इससे, देखते हैं ना। वो जो अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट है ना, सब बन जाएंगे इसमें, देखना। कॉस π/2 बी की थीटा यूज कर रहा हूं मैं। कॉस, हालांकि सबको पहले से मालूम है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। वो भी आ गया, देखो। तो ये हो गया, फॉर्मूला सेम होगा, बस ए की जगह π/2, बी की जगह थीटा आ जाएगा। देखो, कॉस ए, ये ए मान लो, इसको भी मान लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सही है, अच्छी बात है। तो ये प्लस आता है, तो ये प्लस आता है ना, माइनस वाले फॉर्मूले में प्लस आता है। यस, कॉस π/2 कितना होता है सर, 0 होता है। 0 इंटू कॉस थीटा, सब 0। साइन π/2 1 होता है इंटू साइन थीटा। तो फाइनली क्या हो गया, कॉस π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा। ये आपको पहले से मालूम था। अब प्लस वाला फॉर्मूला आएगा। अब इस वाले फॉर्मूले में सेम कलाकारी करो जरा, कॉस π/2 प्लस थीटा। तो नाउ इन फॉर्मूला नंबर 2, इन फॉर्मूला नंबर 2, फाइनली इसको याद करना भी सिखा दूंगा। अभी वही चीज ड्राइव करो। इन फॉर्मूला नंबर 2, इस वाले फॉर्मूले में क्या करो, वही ए की जगह π/2, बी को थीटा पुट कर दो। ए की जगह π/2
और बी की जगह थीटा पुट करोगे तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा से माइनस जिस प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 कॉस थीटा माइनस साइन पाई बाई 2 साइन थीटा। चलो ओके, कॉस पाई बाई 2 तो हो जाएगा 0, ठीक है, तो फाइनली बचेगा ये, तो ये 0 इंटू समथिंग 0, तो फाइनली आंसर जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक, दैट इज व्हाट डब्बा नंबर 4 ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन। आना भी चाहिए बेटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, समझ रहे हो सर, पाई बाई 2 तो ये होता पाई बाई 2 प्लस, यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे कौन प्लस होता था सर, यहाँ पे तो ओनली कॉस प्लस होता, सही साइन प्लस होता था, तो कॉस का आंसर नेगेटिव आना चाहिए, बिल्कुल आएगा आंसर। ठीक, चलो बेटे कंप्लीट करो इसको। हो गया, हो गया है। रब कर दो इसको, हो गया बेटा ये, ठीक है फाइन, रब कर रहा हूं इसको मैं। अब थोड़ा हौच पौच ना हो जाए इसलिए पहले फिर से फॉर्मूले कॉपी कर रहा हूं मैं। तुम लोग भी लिख लो या फिर उसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। और क्या ड्राइव कर लिया था, 90 वाला ड्राइव कर लिया हम लोगों ने, कॉस अब देखो समझ रहे हो, अब क्या करना है, बाकी अलाइड एंगल है, अलाइड एंगल मतलब वही पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, तो क्या करो इन चारों फॉर्मूले का यूज़ कर लो। देखो सुनो ध्यान से, इसमें फर्स्ट वाले फॉर्मूले में, ठीक है,
फर्स्ट वाले फॉर्मूले में क्या करना है, ए को पुट कर दो पाई और बी को पुट कर दो थीटा, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट वाले फॉर्मूले में, ये फर्स्ट और सेकंड में ए पाई बी थीटा, तो देखना है इनसे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, सॉल्व करना तुम लोग जरा, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस पाई कॉस थीटा माइनस साइन पाई साइन थीटा। चलो मैं रिप्लाई करना, कॉस पाई कितना होता है जल्दी बताओ, ड्राइव कर चुके हम लोग पहले लास्ट क्लास में। कॉस पाई -1 होता है, याद है, सर्किल। पाई मतलब ये वाला एंगल, ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे -1, तो ये हमेशा कोऑर्डिनेट होते हैं cos x कॉमा साइन एक्स, ये -1 हो गया। यस ओके, तो ये हो जाएगा -1 cos थीटा विल बी cos थीटा, साइन पाई यहाँ पे साइन कितना 0 है, तो 0 इंटू साइन थीटा। तो आपने क्या देख लिया, आपने देख लिया cos पाई प्लस थीटा की वैल्यू है ना माइनस कॉस थीटा होती है, आना भी चाहिए नेगेटिव। कॉस पाई समझ रहे हो, पाई प्लस थीटा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कौन प्लस होता है, तो यहाँ पे सिखाया था आपने ऑल साइन टेन कॉस, यहाँ पे 10 प्लस होता है, ये तो कॉस चल रहा है, नेगेटिव आना ही चाहिए। अच्छा इस फॉर्मूले में पुट कर दो यार, इस फॉर्मूले में सेम ट्रीटमेंट करना है यार तुम लोग, कॉस पाई माइनस थीटा, सुन रहे हो, इसमें जब पुट करोगे ना तो ये आंसर भी कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा। सी ये यस माइनस आएगा, तुम चाहो चेक कर लेना, सुन रहे हो। अब मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूँ, कॉस पाई माइनस थीटा इज कॉस, यस ओके। इसमें पुट करो, इसमें भी पुट कर लो, कौन सा ये, तो साइन पाई प्लस थीटा, एक काम करो सभी पुट कर लो, 1 2 3 4 में ए पाई और बी थीटा पुट करते आओ, तो साइन पाई प्लस थीटा जाएगा माइनस साइन थीटा आएगा, साइन पाई माइनस थीटा जब सॉल्व करोगे तो साइन थीटा जाएगा, है ना। घबराना नहीं बेटा, याद करना सिखाऊंगा मैं, बहुत आसान है याद करना। अच्छा हो गया ये, क्लियर है। अब फिर से सेम फॉर्मूले यूज़ करो, सेम फॉर्मूले यूज़ करना और उसमें एक ही जगह 3π/2 यूज़ कर लो, ठीक है। नाउ इन इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 क्या यूज़ करो, ए की जगह 3π/2 यूज़ कर लो और बी की जगह थीटा यूज़ कर लेना, फाइन। तो अब मैं पुट करके नहीं बता रहा, करना आ जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही आएगा। देखो कॉस 3π/2 प्लस थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस 3π/2 माइनस थीटा, ये भी माइनस साइन थीटा आएगा, ठीक। साइन 3π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा जाएगा विथ माइनस साइन, और साइन 3π/2 माइनस थीटा विल बी यही माइनस साइन कॉस थीटा, फाइन। बेटा कंप्लीट करो उसको। अब देखो लास्ट वन, देखो यस वही इन इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 ए को पुट करो कितना 2π और बी को पुट कर दो थीटा, तो क्या आएगा, मेरी बात मान लो, बता देता हूँ। कॉस 2π प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस प्लस कॉस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा विल बी साइन थीटा, और कॉस 2π प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा। सिर्फ दोनों प्लस हो गया, माइनस हो जाएगा,
कॉस कॉस साइन साइन होना चाहिए यहाँ पे, साइन माइनस साइन थीटा। ठीक है, यदि ये जब मैं लिख पा रहा हूँ मतलब कुछ पैटर्न तो होते हैं ना, ठीक है, कुछ पैटर्न्स तो होते हैं। तो अब इन पूरे एक्सप्रेशन को याद कैसे करना है वो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना नोट कर लो, ठीक।